अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब हुकूमत ने तमाम उम्मत मुस्लिमा नहीं सिर्फ बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी दुख पहुंचाया है। आपने देखा होगा सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दाखिली रास्तों पर एक लंबे अरसे से बोर्ड लगे हुए हैं कि इन दो शहरों में गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है, जबकि हाल ही में सऊदी अरब हुकूमत की इजाज़त बल्कि उनकी मईयत में इंडियन वज़ीर स्मृति ईरानी एक औरत है, वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होती हुई नज़र आ रही है और बल्कि वहाँ मसाजिद और वहाँ की मुक़द्दस जगहों का विज़िट करती हुई नज़र आती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो नाज़रीन, आइए ये वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि गैर मुस्लिम का इन दो मुक़द्दस शहरों में दाखिला क्यों ममनू है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में खड़ी हैं। मदीना इस्लाम में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। आप सुनते आए होंगे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इसी मदीना शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोल सकते हैं। ये एक असंभव सा काम हुआ है। गर्व की बात यह है कि स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर मदीना पहुंची। स्मृति ईरानी बिल्कुल पारंपरिक भारतीय कपड़ों में मदीना शहर पहुंच गई। स्मृति ईरानी ने कोई तुष्टीकरण या दिखावा करने की कोशिश नहीं की। स्मृति ईरानी के साथ जो डेलीगेशन गया था उसमें एक कश्मीरी हिंदू IRS ऑफिसर निरुपमा कोतरू भी थी। निरुपमा कोतरू भी पारंपरिक भारतीय कपड़ों में थी। सऊदी अरब भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मदीना के मरकजिया क्षेत्र में स्थित पैगंबर की मस्जिद की परिधि में ले गया। उसके बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल में उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद का दौरा भी किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद के रूप में महत्व रखती है। माइक बना रहे हो? मेरा नाम डॉक्टर RK वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं नहीं झगड़ सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद 50 सवाल पूछते।
جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت۔ اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوں گی۔ میں نے کہا سزائے موت، اتنا خطرناک سزا، نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع۔ تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے، آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے۔ مکہ اور مدینہ شہر دنیا کے ہر مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور مقدس ترین شہر ہیں، اور جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو اس کا خاص قسم کا پروٹوکول بھی ہوا کرتا ہے جو کہ عام چیزوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ مکہ اور مدینہ شہر کا خاص پروٹوکول اسے یہاں کے رہنے والے لوگوں نے نہیں دیا اور نہ ہی دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنی عقیدت اور احترام کی وجہ سے دیا ہے، بلکہ اسے یہ پروٹوکول دیا ہے اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی غیر مسلم جو کہ ناپاک ہیں اس پاک سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کی سورہ التوبہ آیت 28 کے اندر اللہ پاک مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے محتاجی کا تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے، کہ آج کے بعد تم ان مشرک لوگوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہ دینا، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہیں ڈر ہے محتاجی کا؟ بات دراصل یہ ہے چونکہ عرب لوگ وہاں پر کاروبار کرتے تھے، سال میں ایک دفعہ حج کا سلسلہ ہوتا تھا تو لوگ لے کر آتے تھے اپنا سامان بنو کے، آ کر پھر مکہ مکرمہ میں بازار لگتا تھا، وہاں اپنی چیزیں بیچا کرتے تھے، جہاں خریدنے والے مسلم غیر مسلم سارے قسم کے لوگ ہوتے تھے، آ کر خرید و فروخت کرتے تھے اور مسلمانوں کا اس طرح کاروبار چمکتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا کیا کرو، مشرک لوگوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روک دو، یہ ناپاک ہیں، اس سال کے بعد مشرک یہاں پر نہ آنے پائیں، ان کو اجازت نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ اب مسلمان تھوڑا سا دل گھبرانے لگے ان کے کہ اگر یہ نہ آئے تو پھر ہمارا کاروبار جو ہے وہ ایک اربوں روپے، لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہم سیلری اکٹھی کرتے ہیں چیزیں بیچ کے، تو چیزیں بکے گی نہیں اور ہمارا کاروبار وہ چلے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو تمہیں غنی کر دیں گے، یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان مشرک ناپاک گندے یہود لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ تمہیں وہ مال تم سے خرید کر تمہیں وہ روزی دیتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روزی اللہ میاں دیتے ہیں۔ چلیں آگے دیکھیے مزید دلچسپ ویڈیو۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر مکہ شہر میں مسجد الحرام کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر بند کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ کی نہ تو اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے ایک ٹورسٹ پلیس سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے بعد مدینہ منورہ بھی مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اہم اور مقدس ہے کہ یہاں پر بھی کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کہ مکہ کے اندر، کیونکہ غیر مسلم اس جگہ کی اہمیت کو بالکل بھی نہیں سمجھتے، اور اگر کھلے عام انہیں اس جگہ پر داخلے کی اجازت مل جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایسے شرمناک توہین امیز واقعات ہمیں مسلسل سننے کو ملتے رہیں گے جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ٹورسٹ تو پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ تو نہیں ہوتا اور اپنی جہالت کے اندر کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو، اسی لیے ایسی خاص جگہوں کا خاص قسم کا پروٹوکول ہوا کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو مدینہ منورہ کے باہر سے دیکھی گئی جس کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کی ایک منسٹر آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سمرتی ایرانی کو مدینہ منورہ کے باہر میڈیا اور سعودی آفیشلز کے ساتھ ایک آفیشل دورے پر اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس مقدس جگہ پر اس عورت نے اپنے سر تک کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا اور نہ ہی اسے اس جگہ کے کوئی ادب کا خیال تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ غیر مسلم لوگوں کے لیے ان جگہ کی اہمیت ایک ٹورسٹ پلیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اب بھارتی جنتا پارٹی کتنی بڑی ایکسٹریمسٹ ہے اور مسلمانوں پر ہندوستان کے اندر کتنے ظلم کر رہی ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ عورت باقاعدہ خود مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی رہتی ہے، اور اسی عورت کو اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر اس مقدس جگہ پر بلا کر اس جگہ کی نہ صرف توہین کی گئی ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ سعودیہ کے اس پروٹوکول نے اس غیر مسلم کو دنیا کی ایسی پہلی عورت بنا دیا ہے جو کہ اس مقدس جگہ پر وزٹ کر رہی ہے۔
सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू होगा तो मजीद एक्सट्रीम तक बढ़ता जाएगा और बहुत जल्द आपको मस्जिद नबवी के अंदर और हरम काबा के अंदर भी ये काफिर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ घूमते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे इस वक्त सब खामोश हैं। और सिर्फ मस्जिद नबवी ही नहीं बल्कि इस औरत को ओहद पहाड़ और मस्जिद कुबा का भी दौरा करवाया गया और यहाँ के मुसलमान खुशी के अंदर इसके साथ ऐसे सेल्फियां ले रहे थे जैसे ये बहुत ही बड़ा कोई बरकत का काम है, या फिर इस औरत ने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है जो कि इससे पहले कोई नहीं कर सका। जी हाँ नाज़रीन, जो बात आपने सुनी है कि वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने इसके साथ सेल्फियाँ ली हैं, ये बहुत बड़ी अलमिया की बात है। आज के लोग इस बात को बड़े फ़ख्र से कहते हैं, बोलते हैं, समझते हैं कि मैंने फ़लाँ के साथ सेल्फ़ी ले ली है। अब देखें कितनी बड़ी बेगैरती और बेइज्जती की बात है कि ये मुसलमान जो इसके साथ सेल्फ़ी ले रहे थे, ये खातून जो मुसलमान भी नहीं है, एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाली और अपने नापाक जिस्म को इस जगह को ख़राब करने के लिए जब आई है और मुसलमान इसके साथ ले रहे हैं सेल्फियाँ, ये तो बहुत बड़े दुख और अलमिया की बात है। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे। चले मज़ीद आगे देखते हैं दिलचस्प वीडियो। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब बज़ाहिर तो ये औरत हज के लिए दिए जाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों की सहूलियात का जायजा लेने के लिए पूरे वफद के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन जो औरत खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानों के लिए जानी जाती है, इसे हज के लिए आने वाले मुसलमानों को मिलने वाली सहूलियात की फिक्र हो रही है। कितनी अजीब सी बात है। लेकिन असल मामला कुछ और है। असल में सऊदी अरेबिया क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है और सऊदी अरेबिया के अंदर हिंदुस्तान के लाखों लेबर काम करते हैं जो कि हर साल यहाँ से पैसे कमाकर अपने मुल्क वापस भेजकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सहारा देते हैं। और पिछले कई सालों से हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म की वजह से भारत और सऊदीया के ताल्लुकात काफी खराब चल रहे थे। लेकिन अब इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ये एक स्टेट विजिट किया गया जो कि जाहिर है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को दी जाने वाली सहूलियात को प्रोपेगेंडा बनाकर किया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल और माशी फायदा उठाने के लिए किया गया एक विजिट है, ना कि मुसलमानों से किसी हमदर्दी की बुनियाद पर। जिस तरह इससे पहले अल्लाह के कानून और इस्लामी रिवायात की धज्जियां जिद्दत के नाम पर सऊदी अरेबिया के अंदर उड़ाई जा रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से आने वाले वक्तों के अंदर अगर हमने आवाज न उठाई तो ये फितना मक्का और मदीना के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो जाएगा और हम फिर भी खामोश ही रहेंगे। इससे पहले भी कई गैर मुस्लिम टूरिस्ट मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, जैसा कि ये एक वीडियो जो कि बहुत ही पुरानी है। कुछ अर्सा पहले कोई वेस्टर्न लड़कियां वल्गर लिबास के अंदर मस्जिद नबवी को एक टूरिस्ट प्लेस समझकर यहाँ पर दाखिल हो गई, जिन्हें बाहर से ही सऊदी पुलिस ने समझाकर बाहर भेज दिया। इसके बाद एक यहूदी बेंतिजान ने अचानक मस्जिद नबवी से अपनी तस्वीर भेजकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इसके अलावा एक इसराइली सहाफी जो कि प्रेसिडेंट ओबामा यानी साबिक अमरीकी सदर की प्रेस कवरेज के लिए यहाँ पर आया था, अचानक से यहाँ पर घूमता हुआ पाया गया। ये वाकयात बेशक सऊदी अथॉरिटी की मर्जी के खिलाफ थे, मगर जिस तरह से आज सऊदी प्रोटोकॉल के अंदर एक गैर मुस्लिम औरत को इसकी इजाजत दी गई है, वो ये बता रही है कि बहुत जल्द टूरिज्म के नाम पर सऊदी हुकूमत भी यहाँ पर लोगों को खुलेआम घूमने फिरने की इजाजत दे देगी और दुनिया भर के मुसलमान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर दोस्तों, हमने मिलकर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक सवाल उठाकर इन अथॉरिटीज को शर्म दिलवाकर इसे रोकने की कोशिश जरूर करनी है कि शायद अल्लाह के खौफ से नहीं तो अवाम के खौफ से ही अपनी इस्लाह कर लें। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप जरा गौर करें कि आयत मुबारका के अंदर लफ्ज काफिर नहीं बल्कि मुशरिक इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसे लोग जो कि अल्लाह को बेशक मानते हों लेकिन इसका शरीक ठहराकर शिर्क करते हों। वरना अगर सिर्फ काफिर का लफ्ज इस्तेमाल होता तो क्रिश्चियन और ज्यूज को यहाँ पर आने के अंदर कोई पाबंदी ना होती, क्योंकि वो तो अहले किताब हैं। लेकिन वो क्योंकि शिर्क करते हैं इसलिए इनको भी यहाँ पर दाखिले की इजाजत नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर शिर्क करते हैं, तो यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत 30 के अंदर ऐसे लोगों पर इंतहाई जलाल के अंदर फरमाता है कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर खुदा के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले के काफिर भी इस तरह की बातें किया करते थे और ये सब इनकी रेस के अंदर लगे हुए हैं। खुदा इनको हलाक करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई गैर मुस्लिम गलती से यहाँ पर मक्का और मदीना के अंदर दाखिल हो जाए तो इसकी सजा क्या है? जवाब है कि इसे पकड़कर सबसे पहले इसकी तहकीकात होंगी कि क्या इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया या फिर गलती से इसके साथ हुआ, और अपनी इस बात को साबित करने के लिए इसके पास सबूत क्या है। अगर वो शख्स कोई वैलिड रीजन देकर अपनी बात को साबित ना कर पाया तो ज्यादा से ज्यादा इसकी सजा मौत है। अगर वो किसी तखरीबकारी या दहशतगर्दी के अंदर मुलविस पाया गया और कम से कम इसकी सजा है सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट करके हमेशा के लिए सऊदी अरब आने पर बैन लगा देना।
جی ہاں ناظرین، آپ نے شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھی، بڑی دلچسپ تھی، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں گروپس میں، اپنے اس لنک کو، ہماری اس ویڈیو کے لنکس کو اپنے گروپوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ جب زیادہ وائرل ہوگی تو لوگوں کے چونکہ اچھے جذبات بھی تو موجود ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے اندر ایک عزت کا مادہ بھی تو موجود ہوتا ہے نا، تو وہ عزت، وہ اچھے جذبات جب محرک ہوں گے اور ہماری سوشل میڈیا پر آواز بلند ہوگی تو ضرور سعودی عرب والوں کو، وہاں کی حکومت کو احساس ہوگا کہ ہم غلطی کر چکے ہیں، جبکہ اب تک ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس سے پہلے کتنی اسلام اور مسلمانوں کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں، وہاں کے مقدس مقامات کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں، وہاں پر جو ہے کنجر لوگوں کو بلا کر، مرد و خواتین کو، وہاں بڑے بڑے پروگرام ہوئے، شرابیں پی گئیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یہ دعا کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔